एक बड़ा टफ टाइम आया था। एक वक्त था जब करीम खान साहब की इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा। आपको लगता है कि टफ टाइम आने की बहुत बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, या ओवरऑल वैसे ही मार्केट का कोई प्रॉब्लम था? मुझे नहीं पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये तो वो होगी तारीख में मुख्तलिफ वीडियोस में सुनते रहते हैं। अचानक से क्या होता है कि गल्फ स्टेट को मर्ज कर दिया जाता है ओवरसीज ब्लॉक में। एक बड़ा डिफरेंस था कहाँ 80 और कहाँ 60-65 के रेट्स, तो वो 65 वाले हमसे बेहतर है। हमने रूफ में गल्फ स्टेट में 80 का जाके कॉस्ट दिया। मेरा डाउनटाउन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर होके जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग हम लेके आए हैं, माजरत के साथ मैं नाम नहीं ले सकता, वो कोई भी नहीं लेके आ सकता। वो वाली प्लानिंग वो जितना भी कर रहे हैं, क्या होगा मैंने देखा नहीं है, बट मेन बुलेवार्ड होगा, उस पर राइट लेफ्ट कमर्शियल होंगे, यही होता है। बात कुछ बात के अंदर अगर वो डांसिंग फाउंटेन हटा दिया जाए तो क्या बचता है हमारे पास? आपका फेज 2 लॉन्च किया, फेज 2 की लोकेशन स्टिल कंफर्म नहीं होती, क्या लोकेशन हो सकती है उसकी? सर लोकेशन तो यही तो सीक्रेट है या है नहीं? लोकेशन मौजूद नहीं सीक्रेट भी है, फेसबुक बिल्कुल है, जगह पे है, लेकिन उसका वीडियो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल मिर्जा एक दफा फिर आपके साथ फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। और इस बार हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है पॉडकास्ट के लिए, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा मैं तारुफ जरूर करवाऊंगा उनका कि नईम वड़ाई साहब का आपने नाम सुना होगा। नईम वड़ाई साहब जो कि पार्क व्यू के कंट्री हेड आप इन्हें कहना चाहें, कंट्री हेड भी कह सकते हैं सेल्स के। अगर आप इन्हें कहना चाहें कि ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के अंदर पार्क व्यू के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ये देख रहे हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। और अगर आप कहना चाहें कि पार्क व्यू के वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑफिसेज हैं उन तमाम की सेल्स के हेड यही हैं, तो ये गलत ना होगा। तो आज नईम वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम तरह आपकी क्यूरीज जो कि पार्क व्यू से रिलेटेड है उन्हें आज इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बिलाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए खैरियत से? जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले आपका वक्त देने के लिए। अच्छा नईम वड़ाई साहब, हमारा सिलसिला ये है कि जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले उस शख्सियत का तारुफ उसकी ज़बानी जानते हैं कि नईम वड़ाई साहब का एक्सपीरियंस क्या है, कौन है नईम वड़ाई साहब। लोग सेल्स के साथ तो आपको जानते होंगे, वैसे क्या है नईम वड़ाई साहब? बिलाल साहब थैंक यू सो मच। बिलाल साहब नईम वड़ाई, मैं एक बड़ा हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। बेसिकली गुजरात से, देन कोई आप कह लें कि सदर पंजाब में मूव कर गया हूँ कोई 80s में। मैंने MBA किया हुआ है, देन MS लीडिंग टू PhD किया। फिर मैं कोई बड़ी मल्टी डायमेंशनल सा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने यूनिलीवर में भी रहा हूँ। मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो टेलीकॉम में गुजारा है, जिसमें यूफोन है, जोंग है, भारत है। देन आई मूव टू बैंक, मैं एक बैंक में कंट्री लेवल पे सर्व किया हुआ है, JS बैंक में। देन मैं कार फर्स्ट OLX में सर्व किया है, एंड फिर मैं पाकपुर सिटी में 2021 में पाकपुर सिटी लाहौर को ज्वाइन किया, और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तकरीबन 14-15वां साल आपका है पार्क व्यू के साथ, तो बड़ी डिटेल आपसे डिस्कस की जा सकती है जी बिल्कुल। एक अच्छा मतलब आपको जो बुरा वक्त गुजरा है वो आप उसमें मौजूद थे। जी अच्छा भी और बुरा इन द सेंस मैं नहीं कह सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से मार्केट का बुरा वक्त, मार्केट में थोड़ा सा चैलेंजिंग आया है, बट चैलेंजिंग टाइम हम उसको इतना बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्क व्यू सिटी, आप मुख्तलिफ सेल्स की फील्ड में लोगों के साथ काम करते रहे, तो आपने पार्क व्यू सिटी को क्या पाया? सर सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहली बात है कि पाकपुर सिटी में जो सबसे आपको एक चीज बाकी डेवलपर से आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि हम डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। जो कमिट करते हैं वो डिलीवर करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और हम कहते हैं सिंपल सी बात है, करके दिखा दे, लोग बिलीव करते हैं। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं लास्ट 5 ईयर से अगर पाकपुर सिटी की बात करें, मैं थोड़ा पाकपुर सिटी का बताऊंगा। अलीम खान साहब हमारे चेयरमैन, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, DHA ने बाद में उसको एक्वायर कर लिया, जो कि आपका एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। आज भी उसके साथ एक्स पार्क व्यू सिटी लिखा हुआ है। ये सिर्फ पार्क व्यू को ही क्रेडिट जाता है कि DHA फेज 8 के साथ लिख रहे हैं, एक्स पार्क व्यू सिटी भी है। सेकंड प्रोजेक्ट अलीम साहब ने अपना स्टार्ट किया 2008 में, जो कि टोकर न्याज बेग से 2 किलोमीटर मुल्तान रोड के ऊपर। आप उसकी देखें, आप रेल स्टेट में माशाल्लाह, नाम भी फेयर एंड रेल है, तो आपको रेल इससे ज्यादा आपको क्या आपको बताना है। लेकिन मैं अपने आपके तरफ से अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि रेल स्टेट में लोकेशन बड़ी मैटर करती है, और अलीम साहब लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, पाकपुर सिटी लाहौर, उसकी लोकेशन जो है वो बड़ी आइडियल है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो लाहौर का दिल, जो किसी दौर में अनारकली
और माल रोड था, अब वो ठोकर न्याज बेग है। वो ठोकर हम्म। न्याज बेग से 2 किलोमीटर की दूरी पे मुल्तान रोड पे, रिंग रोड के बिल्कुल पास, जो लाहौर की बड़ी पॉपुलर किरार रोड है जी। बिल्कुल उसके अपोजिट, फिर आप मोटरवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये तो वो होगी तारीफ। हम मुख्तलिफ वीडियोस में सुनते रहते हैं कि लाहौर के अंदर बड़ा अच्छा लोकेशन है पार्क व्यू के पास, उस पर काम कर रहे हैं। मैं आप ही की बातों पर आता हूँ। आपने कहा कि हम बिलीव करते हैं डिलीवरी पर, तो उस मैटर को मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि गोल्फ स्टेट आपने लॉन्च किया। अच्छा, मैं इसको पूरा कर लूं पहले। गोल्फ स्टेट को आपने जब लॉन्च किया तो उसकी कुछ प्राइस का भी बात कर दूं मैं, कि उसके रेट गालिबन 80 के लगभग उसके रेट थे, और दूसरी साइड पर ओवरसीज ब्लॉक था आपके पास जिसके रेट 60-65 थे। अचानक से क्या होता है कि गोल्फ स्टेट को मर्ज कर दिया जाता है ओवरसीज ब्लॉक में, और सिनेरियो यहाँ पर आके स्टक हो जाता है कि जिन लोगों ने 80s के हिसाब से गोल्फ स्टेट की पेमेंट की, वो 65 या 60 के ओवरसीज के ब्लॉक के अंदर आके अपने आप को मर्ज करने पर महदूद हो गए। तो उन कब का जो नुकसान हुआ उसका क्या लेवल बदल दिया गया, क्या मामला हुए? मिर्जा साहब सबसे थोड़ा सा सवाल है नहीं, सर, बिल्कुल लेकिन डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि लोगों तक जो है वो बात पहुंचे। मिर्जा साहब, मैं अभी लाहौर की आपको बात बताई तो लाहौर 2008 में लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ा सक्सेसफुल है। जब आपने पाकू सिटी ने इस्लामाबाद लॉन्च किया ना 2018 में, बिल्कुल आप रियल स्टेट से हैं, इस्लामाबाद से हैं, आप मुझे ये बताएं कि अभी हम 2025 के स्टार्ट में हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट्स बीन 6-7 ईयर के पाकू सिटी इस्लामाबाद लॉन्च हुआ। आप एक गोल्फ स्टेट की बात करते हैं, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पार्क ने डिलीवरी दी है आप उस किसी और पे आएंगे, मैं इस स्टेट पे आ अच्छा, जाऊंगा। अब आप जरा ये देखें कि पार्क सिटी ने इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर में आपके मोर देन 10 ब्लॉक डिलीवर किए। गुड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए बी सी डी ई एफ जे एच, ठीक है, और इसके अलावा ओवरसीज भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली डिलीवर कर दिया, और थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट डिलीवर कर दिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपने पूरा अच्छा वक्त देखा है, टफ टाइम में डाउनटाउन इस्लामाबाद भी डिलीवर कर दिया, लेक पे डिलीवर कर दी। होता इस तरह से है कि आप तो खुद रियल स्टेट से हैं कि एक नंबर ऑफ ऑडियंस होता है, एक नंबर ऑफ कस्टमर होता है कि वो एक मिनिमम हिट करे तो आपने वो ब्लॉक लॉन्च करना होता है। गोल्फ स्टेट आपको पता है कि कामयाब नहीं हुआ था गोल्फ स्टेट। हुआ, लेकिन वो जो नंबर था, या आप उस तरह से कह सकते हैं कि हम उस नंबर तक उस तरह से जाके हमें लग रहा था कि अभी अगर हम करना है गोल्फ स्टेट, आज भी हम कमिटेड है, हमने करना है, बट उसकी फिजिबिलिटी उस तरह से नहीं बन रही। अगर आप सेकंड बात करते हैं, रेट की बात कर रहे हैं, तो सर आप जरा रेट में देखिए कि ओवरसीज ब्लॉक आज जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस घर बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने, आप तो कह रहे हैं कि कुछ कंपनसेट तो किया ना, ओवरसीज ब्लॉक का इस वक्त करंट रेट जो हमने जिस पे उसको क्लोज किया वो 100 प्लस पे किया। वो ओवरसीज वाले तो बेनिफिट में रहे। नहीं, गोल्फ स्टेट तो ऑलरेडी 80 पे था। नहीं सर, लेकिन अब हमने क्लोज तो 100 प्लस पे किया। और सेकंड ये है, अभी आपके हमारे सराउंडिंग में भी एक और डेवलपर आया, उसके रेट भी आप जरा देख लें 120 प्लस पे। मैं समझ गया, मल्टीलाइन क्लेम की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल करते हैं, मैं इस तरफ आऊंगा। बड़े इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन देखिए हैं। कि आपने रादर, मैं आप मिर्जा साहब आपको तो बड़ा अच्छी तरह पता होगा, ये जो आपने टफ टाइम कहा ना, बुरा वक्त आया, बुरा वक्त आया नहीं, बुरा वक्त डेवलपर की वजह से आया। मेरी एक दिन आप जैसे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी, पिछले टाइम पीरियड में 2021-22 में, अगर आप 2021 2022 में 23 में आप कहें, तो तेरा अराउंड, अगर मैं एक रफ बात करता हूं कि लोगों ने अगर 1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ना, तो उसमें से 800 जो है वो रॉन्ग पाथ हुए। 80% लोग स्टक हुए हैं गलत डेवलपर के साथ, और लोग चाह रहे थे कि हम 50% नेगेटिव से भी किसी तरह निकल जाए, लेकिन लोग फंसे हुए। मैं उन डेवलपर्स के या उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन कस्टमर के साथ बैड एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आ जाए, आप कहें यार नहीं साहब मैंने गोल्फ में व्हाटएवर, जो आपने खुद ही बड़ी अच्छी बात की कि फाइल लेके आ रहे हैं हम, ये तो कह रहे हैं भाई आ जाए हम प्लॉट ले, ये तो नहीं कहा हम वाली वारस ही नहीं है, कोई इसका पूछने वाला ही नहीं है। तो लेकिन वो जो डिफरेंस था ना, उस डिफरेंस पे बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास भी आती हैं। वही कहते हैं एक बड़ा डिफरेंस था, कहाँ 80 और कहाँ 60-65 के रेट्स। तो वो 65 वाले हमसे बेहतर है, हम बेवकूफ थे, हमने गोल्फ स्टेट में 80 का जाके प्लॉट लिया। इस चीज को वो कहते हैं, इसका कंपनसेट क्यों? इसमें मिर्जा साहब इस तरह से कि हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं, अब डिपेंड कर रहा है कि जब उसने बुकिंग की उस वक्त ओवरसीज का क्या रेट था, और जब उसने गोल्फ की बुकिंग की उस वक्त, अगर उस वक्त ओवरसीज का रेट 65 था, उसको कंपनसेट दी जाती है। ओवरसीज का रेट अगर उस वक्त 80 था, तो फिर उसको कंपनसेट ही, दोनों को इक्वल है। ओवरसीज लास्ट टाइम जब हमने क्लोज किया ओवरसीज, तो 100 प्लस पे क्लोज किया। पार्क ने जब स्टार्ट लिया तो 39 से लिया, 39 लाख से लिया। अब जब पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरले का प्लॉट आपका 130 140 पे ट्रेड हो रहा है,
तो उस टाइम पीरियड में जिसने जिस रेट पे लिया है उस रेट से उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कंपल्सरी। ठीक है, वो ये मैटर नहीं करता कि वो ओवरसीज पे आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। अगर उसने 80 का लिया है तो अगर उस वक्त पार्क की ओवरसीज का रेट 65 था तो मैं अगर किसी के साथ इस तरह तो आए हम उसको तमाम व्यूअर्स ने नईम साहब ने गारंटी दे दी है, अब बेफिक्र होकर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव आपने दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ा टफ टाइम आया था। सियासी मामला हमारे यहाँ बड़ा अमल दखल रखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। मोस्टली प्रोजेक्ट्स हमारे जो है उनके बैकग्राउंड पे पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं रहता है। तो एक वक्त था जब करीम खान साहब की इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा, ठीक है। उसके बाद फिर वो इमरान खान साहब के जो भी मामला हुए, करीम खान साहब सेपरेट हुए, अलग हुए। आपको लगता है कि टफ टाइम आने की बहुत बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, या ओवरऑल वैसे ही मार्केट का कोई प्रॉब्लम? सर देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पार्क सिटी पे तो टफ टाइम आया ही। आपने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे, बट मैंने स्टार्ट में कहा था कि बैड टाइम नहीं था, चैलेंजिंग टाइम था इंडस्ट्री के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह पार्क सिटी पे कभी भी चैलेंजिंग टाइम नहीं आया। क्योंकि आपको पता एक वक्त ऐसा आ गया था कि इमरान खान से जो लोग छोड़ के उसको जा रहे थे उन पे बुरे से बुरा वक्त आ रहा था। वो पॉलिटिकल एक सेपरेट है। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो उस टफ टाइम में जिसको आप कह रहे हैं, मैं चैलेंजिंग कहूंगा, उस टफ अगर हम पे वो टफ टाइम होता तो आपका डाउनटाउन डिलीवर ना होता, आपकी लेक ऑपरेशनल ना होती। कब हुई है? ये भी हुई है ना 2000। तो मतलब आपको नहीं लगता कि उस सिनेरियो की वजह से ये डिफरेंस है? आपने दिसंबर 2023 में आपने लेक डिलीवर की है। अच्छा, वही प्लॉट जो आपका लेक पे 4 करोड़ 80 का बेचा था वो 25 करोड़ का हुआ जिन इन्वेस्टर्स का, तो वो हैप्पी भी हुए। सो पार्क व्यू सिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ इट्स डिलीवरी, बिकॉज ऑफ इट्स विजन, जो प्लानिंग के साथ अलीम खान साहब का जो विजन है, उस विजन की वजह से बिजनेस पे उसका बिल्कुल इम्पैक्ट है। देखिए, हम जितनी भी किसी की एफिलिएशन, आप भी बिजनेसमैन है, मैं भी, अगर मैं कहूँ मेरे पास भी सिविक है, मैं किसी भी सियासी जमात को या किसी भी मजहबी शख्स को पसंद करूंगा, आई लव हिम, बट नॉट दैट मच कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सो आज का जो आपका जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, वो समझदार है। मैंने कहा कि नॉट ओनली पॉलिटिकल, इवन आपकी रिलीजियस भी अगर किसी के साथ एफिलिएशन है तो एफिलिएशन एक हद तक है, आप अपने कैश या अपने इंटरेस्ट को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन वो हद काफी ज्यादा थी, इसलिए मैंने इस चीज को डिस्कस किया। खैर व्हाटएवर, वो पॉलिटिक्स की तरफ चली गई चीजें, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। आप ये हम आते देखिए हैं उस टाइम पीरियड में पार्क व्यू सिटी ने बहुत सारे लोगों ने डाउनसाइजिंग की, बहुत सारे लोग, हमने अपने ऑफिसेज भी एक्सपेंड किए, हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज आज भी चल रहे हैं। यूके में ऑफिस ऑपरेशनल है, दुबई में ऑपरेशनल है, केएसए में ऑपरेशनल है, कराची में ऑपरेशनल है, पेशावर में ऑपरेशनल है, मुल्तान में ऑपरेशनल है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे अगर कहता हूँ मैं, अगर बैड टाइम, मैं उसको चैलेंजिंग कहूंगा, उस चैलेंजिंग टाइम में भी बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर जिनका पार्क व्यू पे ट्रस्ट था, हम सक्सेसफुल हुए। हमने अगर लोगों पे वो, मैं अक्सर कहता हूँ कि टफ चैलेंजिंग टाइम था, फोग थी, धुंध थी, सफर जो है वो 30-40 पे आ गया था, लेकिन पार्क व्यू सिटी फिर भी कोई 90-100 पे थी, लेकिन बहुत अच्छे चल रहे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स अपने हाथ में कुछ फाइल उठाई हुई थी, आपको याद होगी गालिबन, पार्क के गेट के सामने, बिल्डिंग के गेट के सामने खड़ा हुआ और शोर मचा रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और ये सब कुछ हो गया, वो सब कुछ हो गया। आई नो कि उसके साथ बाद में फिर जो है मामला काफी हद तक तय पा गए थे। वो क्या रीजन था, क्या मामला था, हकीकत क्या थी? इसमें कुछ इस तरह चलता रहता है कि कोई अगर आप कस्टमर को अनअटेंडेड कर लें, इशू इतना बड़ा नहीं था, शायद उसको प्रॉपर वे में कस्टमर सर्विस में सुधारना गया हो। देखिए, आप कभी भी 100% नहीं होते, आपकी कोशिश होती है कि आप, अब देखिए हम बिलियन ऑफ रुपीस लगा के एक ब्रांड बनाते हैं, एक नाम बनाते हैं, उसको आके अगर छोटा सा भी कोई कभी आपका कंपेटिटर भी ट्राई कर देता है, कभी कोई भी ट्राई कर देता है कि इमेज को नुकसान पहुंचाने की, तो सम टाइम आपकी टीम की भी नेग्लिजेंसी होती है कि आपकी कस्टमर सर्विस उसको हैंडल ना कर सकी हो प्रॉपर वे में, लेकिन वो सम टाइम आपकी इज दैट पर्सन प्लांटेड या फिर जो है वो वाकई इफेक्ट हुआ था? अफेक्ट हुआ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, अफेक्ट होते भी हैं लोग, ये नहीं मैं कह सकता नहीं होते, लेकिन सम टाइम आप 100% नहीं आपकी टीम, लेकिन मेरे ख्याल से जिसकी बात करें फिर वो सेटिस्फाई भी हो गया होगा। तो सम टाइम आपका हो जाता है कि आपसे कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया। अच्छा, आजकल वो क्या रहा है, आप पे और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप और बहुत सारे प्रेशर्स में होते हैं, और स्पेशली जब मार्केट नीचे होती है, हर बंदा घबराया हुआ होता है, तो सम टाइम आप कहीं का गुबार कहीं पे भी निकाल जाते हैं, तो इस तरह चलता है। बट एट द एंड अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, अगर आपके 100 कस्टमर है, 90% सेटिस्फाई, तो 10% 100% तो आप कभी भी किसी को नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्क व्यू इस्लामाबाद। ये पार्क व्यू इस्लामाबाद के अंदर अगर वो डांसिंग फाउंटेन हटा दिया
क्या बचता है हमारे पास? सर मैं बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मिर्जा साहब। लास्ट टाइम मैं एक जगह पे बैठा था तो मैंने चेयरमैन साहब भी थे तो मैंने कहा जी पार्क सिटी अभी अपने 30% पे है तो 70% तो बिजनेस शेप अप होना है जो आगे के विजन है जिस तरह से है। तो चेयरमैन साहब ने कहा नहीं नहीं साहब पार्क सिटी अभी 10% पे है, अभी 90% इसलिए और खूबसूरत और निकल के सामने आना है, अभी तो इसकी और खूबसूरती है, अभी तो इसने जवानी भरना है। तो बात यह है सर, डांसिंग फाउंटेन उसका एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो जो उसका डाउनटाउन है, जो उसका कमर्शियल है, जिस तरह से उसकी प्लानिंग की गई है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि पूरे एशिया में इस तरह की प्लानिंग किसी के पास भी नहीं है। आप जरा देखें, देयर आर 700 प्लस कमर्शियल इन वन प्लेस ऑल टुगेदर। आप मुझे बता रहे हो बिरला साहब, आप इधर से ही हैं, इस्लामाबाद में 700 कमर्शियल कहीं पे भी बड़े बड़े मरकज में भी नहीं है, आपकी एक प्लेस पे प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसका 10% है, बाकी जो उसकी प्लानिंग है, जो बाकी उसका जिस तरह से टाउन प्लानिंग की गई है, जिस तरह का आज के, मैं इसी बात पे एक आप और आपसे इसी बात पे आपको बताता हूँ। आप आज से कुछ 50 साल 100 साल पीछे चले जाइए, घरों में तो हम तब भी रहते थे, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आया कि कम्युनिटी लिविंग होनी चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट आया गेटेड सोसाइटी होनी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, अंदर जी जनाब आपके मार्केट्स होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और बेहतर कॉन्सेप्ट है, उससे बेहतर से फिर आया कि यार, फिर अलीम साहब जैसे एक विजनरी बंदा आया, उसने देखा कि यार दुनिया तो कहाँ से कहाँ है, तो हमारे पाकिस्तानी है, हमारे पास सब कुछ है। मैं समझता हूँ, मतलब मैं इस वजह से नहीं कि अलीम साहब मेरे बॉस हैं, मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि आप ये मुल्क अलीम साहब का देन नहीं दे सकता, जिस तरह की वो लाइफ लेके आए। और ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात पे मैं अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अभी 2 मंथ्स बैक यूके में था, लोगों ने कहा कि वहां से बैठ के हम देखते हैं और हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाके जो लग्जरी, जो कंफर्ट, जो लाइफस्टाइल देखते हैं, वो अपने मुल्क में मिस करते हैं। तो वो डिजर्व करते हैं। क्या हम ये नेशन हम डिजर्व नहीं करते कि हम अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल? तो ये लाइफस्टाइल जो अब ऑफर किया गया, पाक सिटी एक लाइफस्टाइल है, पाक सिटी एक मास्टरपीस है। वो डाउनटाउन तो उसका एक एलिमेंट है। आप आगे आगे देखते जाएं, फिर आपको नजर आएगा अगले 2-3 साल में 2-3 लोग और भी फाउंटेन लगा लेंगे, और लगा भी रहे हैं। हम उससे आगे चले जाएंगे, हम उससे आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो बात ये कि आपने लोगों के लिए लाइफस्टाइल लेके आना है, फीलिंग लेके आनी है कि भाई व्हाई वी शुड पे। हम अगर आप जाते हैं, हम जाते हैं, व्हाई वी स्टे इन 5 स्टार होटल, हमें वो लाइफस्टाइल देते हैं, वो एम्बियंस देते हैं, हमें वो दिल करता है, हमने इसी वजह से हम पे करते हैं। तो हम भी आपको एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसी तरफ पे। एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है मार्बल के, बिल्कुल समझ लेके जुड़ा हुआ है पार्क व्यू के साथ, लोकेशन दोनों की सेम है। तो मेहनत मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत की पार्क व्यू ने, और वहां का एक ग्रिड डिजाइन किया। बेसिकली पहाड़ों की जगह लिखा ना, वो एक वक्त गुजारा और वहां पे ग्रिड सेट हो गया। उसके बाद फिर सीडीए और डीएचए की कॉम्बिनेशन आ जाती है, मार्बल एनक्लेव, और रेट वही होता है ऑलमोस्ट जो कि इस वक्त पार्क व्यू में मौजूद है। ठीक है, जगह थोड़ी सी पहले है, लोकेशन डेफिनेटली थोड़ी सी पहले है, रोड भी उसके लिए अलग से निकलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम तो चीजें किसी भी सूरत में जाके इन द एंड पार्क व्यू को अफेक्ट करेंगी? मैं कहता हूँ पार्क व्यू को अफेक्ट करेंगी पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ पार्क व्यू को बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। उसकी एक रीजन है, देखिए हम इस वक्त डिलीवर करके बैठे, अभी मैंने आपको ब्लॉग बनाया, मैं इस वक्त 15,000 प्लॉट डिलीवर करके बैठा हूँ। मेरा डाउनटाउन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर होके, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग हम लेके आए हैं, माजरत के साथ मैं नाम नहीं ले सकता, वो कोई भी नहीं लेके आ सकता। वो वाली प्लानिंग वो जितना भी कर ले, क्या होगा, मैंने देखा नहीं है, बट मेन बुलेवार्ड होगा, उस पर राइट लेफ्ट पे कमर्शियल होंगे, यही होता है। अपना कॉम्पिटिटर किसको समझते हैं आप इस्लामाबाद में? आपकी अपना कंपटीटर मैं समझता हूँ पार्क व्यू सिटी का कंपटीटर पार्क व्यू सिटी खुद ही। और इंशाल्लाह जब अगला अगला पार्क व्यू सिटी फेज 2 आएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ वो इससे बेहतर होगा। क्योंकि अलीम खान साहब जो है, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो कहते हैं कि यार मैं उनके साथ ट्रैवल कर चुका हूँ दुबई। कहते हैं यार मैं जब वापस पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे दुख होता है कि मेरे मुल्क में क्या नहीं है, ऐसा क्या दुबई के पास है। आप दुबई में एक अपार्टमेंट लेते हैं, आप या एक विला लेते हैं, आपको बिलियन प्लस मिलता है। पाकिस्तान में क्या आपकी ये जनाया एवेन्यू दुबई के शेख जायद रोड से किसी तरह से लेकिन अगर वो ऐसा सोचते हैं तो रेट्स इतना हाई क्यों रखेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लाइफस्टाइल भी ऑफर दे रहे हैं।
अभी भी दुबई से आप 30% पे है, लेकिन आप लाइफस्टाइल आके आप देखें तो सही, आपको जो जो फीलिंग है, आप आके शाम को जरा एक चाय का कप बैठ के मेरे वो साथ तो एक नेचुरल बैठ के, मिजाज में है ना, वहाँ पे पहाड़ों के बीच में आप जब बैठे अच्छा होते वो हैं दुबई के वो पास भी नहीं है, दुबई के पास सिर्फ पहाड़ वो है, रेगिस्तान है, और आप अच्छा नहीं, बात तो प्राइस पर हो रही है ना सर, बेसिकली। लेकिन हम बहुत सारे अभी भी उनसे 30% पे है दुबई से, बल्कि मैं कहूँगा 25% हम ऑफर कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम कंपेयर दुबई से नहीं कर रहे, मैं एक्चुअली वो जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो अगर हर बंदा ही दुबई अफोर्ड कर सकता होता तो क्यों तो पाकिस्तान सर में? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो दुबई में डेफिनेटली जब भी वो कम कम रेट वाली चीज सर, वो देखेगा। उसको जो चीज 100 की दुबई में मिलती है, यहाँ पे आपको 20-25 की मिल रही है, तो आप क्यों नहीं ले? अच्छा फिर आप आए, मैं नेक्स्ट टाइम वुड लव टू कि अगर आप आके अंदर से पार्क व्यू सिटी के अपार्टमेंट्स, पार्क व्यू सिटी के विलास की फिनिशिंग उसको कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें दुबई के साथ। मेरे साथ आते हैं दोस्त जो दुबई में काम करते हैं, आप हमारी फिनिशिंग, हमारा जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, जो हमारे उसमें एक्सेसरीज जो फिक्चर लगे हुए हैं, उसको कंपेयर करें, फिर आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं। और अब मजे की बात है कि लोग उस पर कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग अवेयर हैं, ठीक है, आप डिफरेंस, इस चीज का डिफरेंस ही तो पे कर रहे हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स में ऐसा है कि कहा जा रहा है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी अमाउंट पे कर चुके हैं, लेकिन रीजन क्या आ रहा है कि अभी उनकी फाइल स्टिल माइनस में, उनमें कुछ ना कुछ वो कुछ जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यार अगर हम आज 50 लाख रुपए की चीज दे रहे हैं तो कल हमें 70 से 75 लाख रुपए उसके मिले, लेकिन वो नहीं हो पाता। सर अगर मैं इससे क्या रीजन? अच्छा मैं कहूँ, आप मेरे वैसे मेरे नोटिस में नहीं है इस तरह से कुछ है, हम्म। अगर है आप कह रहे हैं तो होगी, वो शायद कोई एक ब्लॉक जिसका अभी पहले आपने नाम भी लिया, हम्म। लेकिन 12 ब्लॉक ऐसे भी हैं जो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत नहीं, बात की। नेगेटिव की वजह ये तो नहीं कि उस पे कोई खास फोकस नहीं कोई किया कोई गया है ऐसी कोई- बात नहीं। अभी मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे से क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट 2 इयर्स में 23 और 24 में मुझे एक डेवलपर का आपने नाम बताना है जिसकी कोई 50% 30% करेक्शन, आपको ये वर्ड भी आता होगा, रेट नीचे है तो उसको करेक्शन कहते हैं, इवन जो जाइंट है जिनका बड़ा नाम है उनके भी थे नीचे के नहीं थे, मुझे बिल्कुल। पार्ट 2 के मुझे आप एक आधा जो ब्लॉक कह रहे हैं उसके अलावा मैं आपको 10 ब्लॉक बता सकता हूँ जिनमें रेट 100% से लेके 500 टाइम। तो वो तमाम तर हमारे जो कस्टमर्स जो एंड यूजर्स जिन्होंने इन ब्लॉक्स में लिए जो अभी डाउन में, उनको वेट करना चाहिए। बिल्कुल वेट करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब सर वो ऑन डिलीवरी होनी है, अब आप मुझे बताएं, आपका एच ब्लॉक जो था वो आपने 40 के आसपास लॉन्च किया था, इस वक्त माशाल्लाह 31-40 पे ट्रेड कर रहा है, ये पिछले 2 सालों में ऊपर गया है। ऐसा ही है। इससे पहले आपका जो डाउनटाउन कमर्शियल था आपने 480 पे लॉन्च किया था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 480 पे किया, मैंने लास्ट मंथ 25 करोड़ का एक प्लॉट बेचा है, लोगों पे बिक रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 600-500 टाइम उस टाइम पीरियड में जिसमें सबकी 30-50% करेक्शन लगी, पार्कव्यू सिटी में आपके मैं 10 ब्लॉक के नाम बता सकता हूं जिसमें रेट 50% से लेके 500 टाइम ग्रो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह किया है, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी। आप जितनी मार्केटिंग लेकिन वो 3.5 मतलब वाली कैटेगरी का क्या होगा जो के ब्लॉक वाला? सर उसको हमने एडजस्ट कर दिया, कुछ मैंने आपसे कहा कि आपका होता है कि सम टाइम आपका नहीं होता, हम उसको, मैंने भी आपसे कहा कि वो लोग तो उस तरह के भी हैं जिन्होंने 80% लावारिस कर दिया, हमने तो उनको ऑन ग्राउंड चीज दी, कहीं पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो अनअटेंडेड हो, अगर है तो मेरे डायरेक्टली मेरे पास आ गया। अच्छा, ये चीज भी सुनने में आई है कि इंस्टॉलमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है, आपने एक दफा बुकिंग करवा ली, आप मेरे से शेयर सर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छा किया, मैं आई लव टू हियर दिस क्वेश्चन। मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने आपसे कहा कि पार्क सिटी पे 500 टाइम ग्रो किया, अब मुझे बताएं, आपने खुद कहा, मैं तो आपके सवालों में से आंसर कर रहा हूं कि जी बैड टाइम आया, चैलेंजिंग टाइम आया, उस बैड टाइम या चैलेंजिंग टाइम में डाउनटाउन डिलीवर किया जा सकता था। मुझे एक बात बताएं, कौन डेवलपर है जो कहेगा मैं जेब से उस प्रेशर वो डाउनटाउन आपने डिलीवर किया, पब्लिक पे भी डाउन डिलीवर कब किया? 2023 के दिसंबर में, ठीक है, 3 मंथ में डिलीवर किया, जेब से पैसे लगा के किया, जिस वक्त हर बंदा कह रहा था, लेकिन वो जेब के तो नहीं हुए ना पैसे, वो तो प्रेशर इंस्टॉलमेंट हुई। जिन्होंने दिया वो 25 करोड़ पे चले गए, जिन्होंने नहीं दिया फिर वो एंजॉय, ये पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, जिन्होंने दिया, ये पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। अगर आप किसी को डिलीवरी नहीं करेंगे, अगर लोग टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा अलीम साहब कहते हैं जो पहले आए वो पहले पाए, जो जिसने ट्रस्ट किया वो फिर इसको एंजॉय भी करे, जिसने नहीं किया वो सोचता है शायद एक टिपिकल डेवलपर की तरह खैर है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने एक बार अलीम साहब से कहा, मैंने कहा सर, मैं लाहौर में था, नया नया आया, मैंने कहा सर फलाना XYZ जो है वो 5 साल की किस्तों पे दे रहा है, फलाने ने 4 साल की किस्तों पे दे दिया, मेहरबानी करें मुझे 3 साल ही कर दे लाहौर में। उन्होंने कहा नहीं साहब उन्होंने डिलीवरी नहीं देनी, मैं गारंटी देता हूँ आप 2 साल बाद मेरे से डिस्कस करना,
टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि जो आज के लैंड के रेट है 3 साल बाद डेवलपमेंट ही आपको समझ नहीं आ रही। तो बात ये है कि जिन्होंने डिलीवरी वो प्रेशर भी नहीं देते, आप ना दे वो ना एलपीएस लगाएंगे ना कुछ करेंगे, उन्होंने डिलीवरी जिन्होंने डिलीवरी दे दी है। सर एक बात बताएं, आप मिर्जा साहब आपका प्लाट भी हो और यहाँ पे एक और साहब भी बैठे उनका प्लाट भी हो, आप टाइम पे किस दे रहे हैं, आपका 25 पे चला गया, अगर जो टाइम पे नहीं दे रहा उसकी वजह से आपका 25 पे ना ज्यादा, आप कहते भाई मेरा क्या कसूर है, उसके साथ निपटे। तो 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अच्छा यार खैर है, वो जो खैर वाले हैं या तो फिर वो कैंसिल होके बैठे हुए, अब वो कहते हैं काश हम दे देते, काश। अभी हम जब फेज 2 अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, लोगों को यकीन हो गया कि यार ये जो कहते हैं वो कर देते हैं। सख्ती की जाती है डिलीवरी के लिए, ठीक है, सख्ती तो आपकी ठीक सही है, वो अच्छी चीज है, लेकिन डिलीवरी के पीछे माइंडसेट क्या है बेसिकली वो जानना था, वो सामने आ गया। अब ये बताइए पार्क जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते में काफी हर्डल्स आती हैं, ठीक है, जो पार्क रोड है वो तो बन चुका है, उसके बाद से पार्क रोड से जब हम टूवर्ड्स जाते हैं पार्क व्यू या बहरीन किले की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ काफी हेक्टिक है, ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, फिर आगे पीछे पथारे लगे होना, रोड्स खराब होना, इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला गया? अभी आपने जिन हजरत का नाम लिया वो एनआईएस से रोड आ रही है, उसके सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हम बैठे हैं, ठीक है, हम डिलीवर करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, हम डिलीवर करके बैठे हुए हैं। और मेरा जो डाउनटाउन है वो एशिया में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, मैं गारंटी से पाकिस्तान में तो एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया यहाँ पे तो नहीं है। तो आप अच्छा सिर्फ वो आप पूरी रोड और इसकी बात कर रहे हैं, एक यहाँ से रोड पीछे बनी एक्सप्रेस वे को भी हिट करेगा। सो मैं मिर्जा साहब आपके तरफ से कहना चाहूंगा इस एरिया के डायनामिक्स चेंज होने जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि उनको आप बिलीव करें कि जो आज इन्वेस्टर है, जैसे जिसने 4 करोड़ 80 का प्लाट लिया आज 25 करोड़ का हो गया, मैं गारंटी देता हूं कि अगले 2-3 साल में वो 25 का 50 हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोटरवे वाले रोड इस्तेमाल करते हैं कि रिंग रोड गेम चेंजर है, यहाँ रिंग रोड आपके पास उस लेवल का नहीं है, आपके पास रिंग रोड नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप जो रास्ता देखिए आपको एक्सेस चाहिए ना, उन्होंने अनाउंस किया 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, मैं कहता हूं 5 में ना पहुंचे सर, आपको ई से लेके कौसार मार्केट जाने में 25 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो आपको अगर 10 मिनट ब्लू एरिया से अगर लगेंगे वहां तक पहुंचने में पार्क सिटी में, जहां पे आपको एक फैसिनेटिंग आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ डाउनटाउन मिलेगा, जहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहां पे आपको रिटेल आउटलेट भी मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको जो है वो खाने के रेस्टोरेंट में मिलेंगे। तो लोग क्यों आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा कि आपको वहां पे प्रॉपर क्राउड नजर आएगा, कम्युनिटी नजर आएगी कि सर आप कभी वीकेंड पे आए आपको बड़ा जबरदस्त नहीं वो तो वीकेंड है ना, बेसिकली जो लिविंग कम्युनिटी है उसकी बात सर लिविंग कम्युनिटी देखिए पार्क सिटी का मैं फिर आपको कहूंगा जो विजन है हमारे पास इन अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ इयर्स में देख रहा हूं कि पार्क सिटी जो है वहां पे स्क्वायर फीट पे भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से उसकी ये प्लान टाउन है, ये प्लानिंग के साथ, और प्लानिंग भी इस लेवल की कि जिसका कोई मैच नहीं है। 20,000 अपार्टमेंट की फिजिबिलिटी है हमारी, ठीक है, प्लस इसके अलावा जो रेजिडेंशियल है और ये सारा, और फिर जिस तरह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आशु ग्रुप के साथ हो गया, पीसीआर है वहाँ पे अपने 2 रेस्टोरेंट और प्लस सर्विस अपार्टमेंट के साथ, हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी, हमारे पास जो प्लेस है उस पर टॉप के 2 इंटरनेशनल 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं, मॉल की सबसे बड़ी जगह हमने रखी हुई है, आपको हाई राइजेस मिले, आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल मिलेगा, एक ऐसी जगह मिलेगी कि जिसको आप देख के अमेज हो जाए। ठीक है, मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो माजरत, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके इर्द गिर्द के जितने भी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मोटरवे पर हों, चाहे वो चक्री वाली साइड पर हों, चाहे फतेह जंग वाली साइड हो या एडजस्टिंग, वो तमाम तो लोग कैश क्या करते हैं कि इस्लामाबाद आए दिन बंद होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक जो है वो इस्लामाबाद में जा नहीं पाती, तो हम ये जो मेन रोड के पास चक्री और फतेह जंग को इसको यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो हेक्टिक होता था कि यार आज डी चौक बंद है, आज फलाना एरिया बंद है, उससे वो बच जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि बनी गाला का एरिया या फिर इसका पार्किंग का एरिया, ये तमाम तर एरियाज डी चौक वाला क्रॉस करके गुजरना पड़ता है? सर डी चौक की तरफ आपने आना क्यों? देखिए एक तो आपके एनआई से रोड जा रही है, एक मतलब इस्लामाबाद फैजाबाद तक बंद हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आपको अगर अल्लाह ना करे ऐसे हालात बंद हो जाए तो फिर आपने इस्लामाबाद लेने क्या आना है? आप वहीं पे बैठे, आपको दुनिया की हर चीज आपके अपने टाउन में मिल रही, अल्लाह ना करे इस तरह के हालात जब बंद हो जाते हैं तो फिर आपने अपने एरिया में रहना है ना, उसी कम्युनिटी में रहना है, उस कम्युनिटी में आपके पास रिटेल भी है, आपके पास खाना भी है, आपके पास शॉपिंग भी है, आपके पास एंटरटेनमेंट भी है। अगर पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाए तो फिर तो आप वहीं पे बैठे हैं, आपने आना चाहिए। आना चाह रहा हूँ तो इस्लामाबाद सर फिर तो आप इस्लाम, जब आपने कहा पूरा इस्लामाबाद ही बंद है तो किसी चीज को लोग गैस करते हैं कि हम सराउंडिंग में बैठे हैं ना, बेशक बंद होता रहे, हम यहाँ आए जाए कोई मसला नहीं। कैसे आ सकते हैं जब आपने इस्लामाबाद उसने आना कहाँ पे है?
उसने इधर ही आना है ना, ब्लू एरिया डी लाइक टॉप सिटी आ रहा है, मुमताज सिटी आ रहा है, या फिर अच्छा उसने जी अच्छा जी मेरे 14-15 इन एरियाज में आ रहा है, तो अच्छा वहां उसने से आना कहाँ पे है, इधर ही आना है ना डी, वो तो आप इधर भी आ सकते हैं, रास्ता वो सिर्फ आपका डी चौक एक नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है इस बात का कि ऐसी सिचुएशंस में क्या कोई ऑल्टरनेट या कोई ऐसा डाइवर्जन, कोई ऐसी चीज है सर देखिए जो इस्तेमाल की जा सके या इन फ्यूचर बनाई जा सके? सर देखिए अभी तो इसमें दो चीजें हैं, दो रोड्स हैं, एक आपकी पार्क रोड है ये है, प्लस ये जो अभी आपकी एनआई से रोड आएगी, मरी एक्सप्रेस पे जाएगी, डायनामिक्स तो इस एरिया के चेंज होते हुए नजर आ रहा है। जिस चीज को आप हिट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी चौक के लिए अफेक्ट करता है, और इसके अलावा इस्लामा मैं उधर से हूँ, ये जब पिछले दिनों में कोई 3 मंथ्स बैक बड़ा सीवियर किस्म का हुआ था, एग्जैक्टली। तभी हम आ रहे थे, हम इसी में ब्लू एरिया ऑफिस के आगे बैठ रहा था, हमारा रास्ता इस वो डी चौक के लिए बंद किया जा रहा है, ये वाला रास्ता आपका खुला रहता है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा रास्ता आपको एक साफ सुथरा और एक नॉर्मल वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आए थे कि आपका फेज 2 लॉन्च हुआ। फेज 2 की लोकेशन स्टिल कंफर्म नहीं हुई, क्या लोकेशन हो सकती है उसकी? सर लोकेशन तो यही सीक्रेट है या है नहीं, लोकेशन मौजूद नहीं? नहीं सीक्रेट ही है। फेज 2 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत सारे लोगों का इस वक्त इस पे कंसर्न भी है, लोग क्वेश्चन करते भी है। फेज 2 बिल्कुल है, अपनी जगह पे है, लेकिन वो उसका जगह तो जानना चाहिए। वो जगह इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रिवील होगी। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं रबात के किस एरिया में आएगी, सर, किस साइड पर होगी, ये या तो- फिर रबात से ही चेंज कर दी ये गई तो है? उसकी खूबसूरती है कि वो भी अगर अभी बता दूंगा, हम अभी लॉन्च करने वाले और आपने पार्क व्यू के अंदर ही कोई फेज 2 पीछे निकाल दिया तो? पार्क व्यू के अंदर होता तो फिर फेज 2 करने की जरूरत क्या थी, वो फेज 1 ही माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल चले है। आप कंप्लीट करें। फेज 2 में सर अभी हम इंशाल्लाह साइट रिव्यू के साथ विद प्राइस चेंज, जिन लोगों ने पहले एडवांटेज ले लिया है उनको अब प्राइस हाइक मिलेगी बड़ी अच्छी। फेज 2 अभी हम साइट रिव्यू के साथ विद डेवलपमेंट वर्क के साथ करीब इंशाल्लाह उसको हम रिवील कर देंगे वेरी सून। अभी मार्केट इंडिकेटर्स भी बहुत बेहतर हो गए हैं, और अभी आप देखेंगे। अच्छा, रिसेंटली भी आपने आशु ग्रुप के साथ मिलकर एक छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें विलास वगैरह जो है, तो वो हमारा एक इवेंट था, उसमें मैंने जो अभी इसी में था लास्ट, उसमें मैंने क्वेश्चन किया भी था आशु ग्रुप के जो हेड थे मौसम से कि इतने हाई रेट्स के ऊपर जब मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो कि मार्केट में कोई पैसे निकालने को तैयार नहीं है, डर टैक्सेस वाले मामला अभी हमारे जो टास्क फोर्स बनी हुई है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं स्ट्रक में हो। इस सिचुएशन में इतने हैवी रेट्स के साथ मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, इज इट पॉसिबल कि वो सस्टेन कर पाएगी या फिर अच्छा रिजल्ट दे पाएगी या फिर होल्ड हो जाएगी प्रोडक्ट? सर अभी आपने कहा हमारे क्लोज में भी तो बड़े हाई रेट पे लॉन्च हुआ है, सर ये नहीं हो सकता अच्छा प्रोडक्ट अच्छी चीज जब मर्जी जिस टाइम पे भी है वो सक्सेसफुल है। देखिए एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन बुलेवार्ड पे है, नॉर्मली आप 99% डेवलपर उठा के देख लें उनकी टाउन प्लानिंग क्या होती है, मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल का, तो वो मेन बुलेवार्ड के आपके विलास हैं, ठीक है। सेकंड उसका ये है कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, 10% बुकिंग से है, सो वो इतना कम इन्वेस्टमेंट है कि उसका कोई उसका टैक्स से और उन चीजों से उसका कोई इफेक्ट नहीं उस पे आता, 10% बहुत ही मिनिमम बनती है। सेकंड ये है कि वो देखिए जो हाशू ग्रुप है पीसी है, वो आपको पता है 80s से हॉस्पिटैलिटी में है, उनकी अपनी वर्क है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपनी चीजों को बड़े अच्छे अंदाज में, सो जिस तरह की वो लाइफस्टाइल लग्जरी और क्लास लेके आ रहे हैं, आई बिलीव कि उसका जो उसकी मार्केट ही डिफरेंट है, उसकी एक नीश मार्केट है, उसका एक अपना ऑडियंस है, और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। अभी हमें उस पे लॉन्चिंग में ही हमारे अच्छे खासे उनके यूनिट आई बिलीव कि अगर आप उनसे भी डायरेक्ट करेंगे तो उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और दूसरी बात यह मैंने अभी आपसे कहा कि रेट इस वक्त मैंने लास्ट मंथ 25 करोड़ का एक डाउनटाउन कमर्शियल बेचा है। सो जो चीज अच्छी होती है उसको रेट से नहीं आप कर सकते। आज भी आप एक बता दें किसी को कि वारे की चीज मिल रही है, लोगों के पास जेब में पैसे हैं, उसे बताते हैं कि हमें चीज अच्छी मिल जाए, गारंटी मिल जाए, डिलीवर हो जाएगी, और इसमें मुझे 2 पैसे इन्वेस्टर कहता है बचेंगे, तुम आज भी गेट से एंट्रेंस में मैंने देखा था बीच रिजॉर्ट का मॉडल की बात, वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है और किस जगह के लिए? सर वो कराची का हमारा प्रोजेक्ट है, वो अभी हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। वो पाकिस्तान का पहला 5 स्टार बीच रिजॉर्ट होगा और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे आप मैंने अभी आपसे कराची की लोकेशन मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं, कराची में अगर है तो बिल्कुल लोकेशन है, ये तो कंफर्म है कि बीच साइड पर ही है। बीच साइड पे है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि लोग इसको भूल जाएंगे डाउनटाउन को, तो एक बीच रिजॉर्ट को भी आपने कह दिया, इस तरह की और बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा है, और पाक सिटी इंशाल्लाह 2025 में बहुत सरप्राइज देगा, बहुत सरप्राइज देगा। मेरी आज इस बात को नोट कर लें कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में
पार्क व्यू सिटी बहुत बड़े सरप्राइजेस 2025 में देने जा रहा है। डेवलपमेंट चार्जेस की करेंगे सरप्राइज तो नहीं होगी सर देखिए, डेवलपमेंट चार्जेस के अमल तो अभी तक हमने आपके सामने अभी तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं किए। अगर मैं कहता हूँ करें या भी पार्क व्यू, तो वैल्यू उतनी वर्थ उतनी ऐड कर दें। बाद में आपको कहूँ सर आप इस चीज के लिए इतने पैसे दे दें, आपको पता होगा यार अगर तो वैल्यू ऐड होगी तो दे देंगे। मैं एक डेवलपर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी ऐसे कहा। मैंने कहा जो यहाँ तक डूबा हुआ है ना, वो आप जो मर्जी कह लें वो और डूबेगा नहीं। तो पार्क व्यू सिटी में तो सर लोग रंगे हुए हैं, लोगों ने माशाल्लाह 10-12 ब्लॉक्स जो है और कमर्शियल में जिनने इतने पैसे लिए, उनको पता है अगर ये कहते हैं तो वर्थ इट है, अगर ये कहते हैं तो ये वैल्यू ऐड करके दें। आप किसी से जितने भी पैसे लें, आप जाते हैं खाना अच्छा होता है तो आप टिप भी दे आते हैं। अच्छा, ये तो बातें हो गई हैं बहुत सारी नईम साहब पार्क व्यू के हवाले से। अब बात करेंगे आपकी सबकी कि नईम साहब अगर एक तो पार्क व्यू का हिस्सा ना होते या सेल से जुड़े हुए ना होते तो फिर क्या होता? वेरी गुड क्वेश्चन मिर्जा साहब। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। व्हेन आई वाज स्टूडेंट एमबीए में, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे जो अकाउंट्स के टीचर थे ना, वो अक्सर कहते हैं आई वाज वेरी गुड इन अकाउंट्स, बट कहना नहीं चाहिए, बट मेरे हमेशा जो नंबर थे वो 198 अकाउंट्स में। मैथ्स अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो जब वो 2 सेमेस्टर के बाद आपने सिलेक्शन करनी होती है कि आपने मार्केटिंग में जाना है, स्पेशली एचआर में जाना है या फाइनेंस में जाना है, तो आई हैड चूजन दैट टाइम मार्केटिंग में। तो वो मेरे टीचर थोड़े मेरे से नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं यार आपने बहुत इतनी अच्छी आपकी अकाउंट्स है। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं बैठने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मैं मार्केटिंग पसंद करता हूँ, मैं सेल्स का हूँ। तो मुझे लगता है कि आई वाज बोर्न फॉर सेल्स, और मैं रिलेशनशिप और मार्केटिंग के लिए ही हूँ। और दूसरों के बजाय अपने लिए पैसे गिनो और सेकंड ये कि अगर मैं द सेकंड पार्ट में पाकू का हिस्सा में आता है, तो आप बिलीव करें मैंने सबसे ज़्यादा मेरा टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें यूनिलीवर भी है, जिसमें यूफोन भी है, जिसमें भारत भी है, जिसमें सारी मल्टीनेशनल कंपनी बैंक भी है, जिसमें मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे बेस्ट पार्ट एंजॉय किया वो पाकू सिटी। और पाकू सिटी में भी मैं समझता हूँ जो मैंने अलीम खान साहब से 4-5 ईयर में सीखा है, तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे भारी है। उनके साथ अगर मैं ये नहीं कह रहा कि इस माई बॉस, मैं इस वजह से उनसे सीखा हुआ, उनके साथ बैठा हुआ 1 घंटा 1 साल के एक्सपीरियंस के इक्वल होता है। वो जितना अपने अंदर, जितना उनके पास लर्निंग है, जितना उनके पास एक्सपोजर, अगर हम उसमें से 10% भी ले लें तो मैं समझता हूँ कि वी गोना बी मैचलेस। हम इंडस्ट्री में हम हर जगह पे मैचलेस हो जाएंगे। सो जो बेस्ट पार्ट है, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मैं पाकू सिटी का पार्ट ना होता। सो ये मेरे नसीब में था और मैंने होना था, और इंशाल्लाह आगे भी। मैंने आपको कहा कि 2025 में आपको पाकू सिटी और नई गुड़ैच बड़े सरप्राइज। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा वो ये कि कुछ अर्सा हुआ है कि अलीम साहब ने समा को भी खरीद लिया। समा अब जो चैनल है वो समा रेडियो हो, समा टीवी हो, अब पार्क और समा के नाम दोनों के एक साथ आते हैं। तो इसके खरीदने के पीछे क्या वजूहत थी? क्या ऐसा है कि मुख्तलिफ रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई चैनल अपने साथ जोड़ के रखते हैं ताकि जो अप एंड डाउन मार्केट में आते हैं, या फिर अप्स डाउन के अलावा, या फिर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं वो आके प्रेशर देते हैं? क्योंकि लास्ट मेरा एक पॉडकास्ट था, उसमें बड़ी अच्छी शख्सियत थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि आज थोड़ा सा आप काम करने लगो, एक महकमा आएगा आपके ऊपर इतनी FIR काट देगा, इतने टैक्सेस लगा देगा, इतने मामला कर देगा। उन सबसे बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है चैनल्स को, तो ये मकासद होते हैं। मेरे साथ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, अक्सर लोग करते हैं। हमने समा 2 इयर्स बैक लिया है, और अलीम साहब को 30 इयर्स हो गए हैं रियल एस्टेट में, और जितने हमने मास्टरपीस शाहकार डिलीवर कर दिए हैं, उस वक्त हमारे पास समा नहीं था। जब पाकू सिटी इस्लामाबाद हमने लॉन्च किया, हमारे पास समा नहीं था। पाकू सिटी नहीं सर, देखिए बिजनेसमैन होता है, वो देखता है डाइवर्सिफाई, देखता है कि मैं क्या बिजनेस में। हमने PDH फॉर्मा लिया, वो भी उसका मकसद तो कुछ भी नहीं था। मैं आई बिलीव, मैं देखता हूँ वो कई बार हमारी डिस्कशन भी हुई है कि वो अलीम साहब का बिजनेस शायद इक्वल में चल रहा होता है, बट वो एक बार हमारी डिस्कशन हुई बोर्ड मीटिंग में कि क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है आपका, तो कि इसको तो बंद कर देना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है और मेडिसिन का बिजनेस है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, ठीक है। तो वो एक डाइवर्सिफाई उनका बिजनेस है। फिर अलीम खान फाउंडेशन है, डिफरेंट है। फिर आप उनका देख लें सिंगर स्टार, डिफरेंट है। सो आपको जो विजन डेवलपर है, जो विजन आपका है, उसकी अम्ब्रेला के नीचे आपको बड़े डिफरेंट, यस कोर बिजनेस जो है वो उनका रियल एस्टेट है, बट आगे आपको डाइवर्सिफाई बिजनेस उनके नजर। बहुत अच्छा लगा, आज नईम बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पार्क व्यू के सेल्स के मामला तो सारे देखते ही हैं,
साथ ही साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस इनकी अपनी लाइफ का, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। और पाक व्यू के बैक पे कौन कौन से हाथ हैं, कितना काम करते हैं, पाक व्यू के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सब आज इस पॉडकास्ट में आपके सामने क्लियर की। होप सो कि आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके वो सवाल जो भी कंसर्न पर्सन होंगे वहां तक पहुंचाए जाएंगे, उन्हें क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी ऐसी शख्सियत के साथ दोबारा मौजूद होंगे। इजाजत दीजिए।